क्या चांदी $40 को पार करेगी या अगला ब्रेकआउट शुरू हो चुका है? अगर आप भी चांदी में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो ये 5 बातें आपको जानना जरूरी है। चांदी में निवेश और कमाई की संभावना पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से, जो बताएंगे कि चांदी का अगला कदम क्या होगा। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, चांदी के निवेशकों के लिए 5 ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो उन्हें ट्रेड में या निवेश करते समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है? आज चांदी की हम जहां तक बात करें तो चांदी ने भी अपनी चमक तो दिखाई है कमल जी, लेकिन हम देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे सोना जो है चांदी के मुकाबले आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन पिछले महीने से अगर हम देखें तो चांदी फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती हुई नजर आई है। हमने यहाँ पे मई मंथ में जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है उसको 102 के ऊपर भी जाते हुए देखा था। लेकिन जून महीने में फिर हमने देखा कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आया। और अभी हम देख रहे हैं कि 90 के आसपास जो है गोल्ड सिल्वर रेशियो बना हुआ है। 90 यहाँ पे सोने और चांदी के लिए एक जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हम कह सकते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो का। तो सबसे पहली और मुख्य बात तो यहाँ पे अब चांदी की चाल के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो के ऊपर नजर रखना चाहिए। जी। 90 के स्तर के नीचे अगर सोने और चांदी का रेशियो यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो चांदी में एक अच्छी बढ़त की संभावना यहाँ देखने को मिलेगी। और चांदी यहाँ पे सोने के मुकाबले जो है ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आने वाले समय में दिखा सकती है। दूसरी मुख्य चीज यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो इस महीने 3.5 वर्ष के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया था। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस में जो डेट है वो लगातार बढ़ रहा है और ट्रेड टैरिफ के चलते वहां पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो उसके चलते डॉलर के ऊपर लगातार दबाव है। यूरो और पाउंड स्टर्लिंग की जो स्ट्रेंथ है उसके चलते भी हमने डॉलर इंडेक्स में दबाव देखा है। अभी डॉलर इंडेक्स अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल 96.40 के काफी करीब है। अगर यहाँ पे डाउन साइड जो है ब्रेकडाउन होता है 96.40 के नीचे, तो हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ 94 93 एंड हाफ तक भी आता हुआ नजर आएगा। तो डॉलर में अगर यहाँ पे कमजोरी बढ़ती है तो वह फिर एक बार यहाँ पे चांदी के लिए सपोर्टिव रहेगी। तीसरी मुख्य चीज यहाँ पे यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर नजर रखकर चलना चाहिए। यूएस फेड की जो अभी तक इंस्टेंस रही है वो हॉकिश रही है और वहां पे इन्होंने यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के कंसर्न जताए हैं। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन के कंसर्न के चलते यूएस फेड अभी यहाँ ब्याज दरें घटा नहीं रहा है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट जो है बार बार वहां पे यूएस फेड को प्रेशर कर रहे हैं ब्याज दरों को घटाने के लिए। जी। अभी जो एक स्टडी के हिसाब से ये अनुमान निकल कर आ रहे हैं कि इस वर्ष यूएस फेड 2 रेट कट कर सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है और जो यूएस प्रेसिडेंट का प्रेशर है, अगर यूएस फेड 2 के बजाय यहाँ पे 3 रेट कट वर्ष 2025 में करता है तो वह भी चांदी के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे ट्रिगर रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिमांड सप्लाई गैप है वो हम देख रहे हैं कि जो चांदी का इंडस्ट्रियल जो यूसेज है वो लगातार बढ़ रहा है। और चांदी यहाँ पे लगातार 4 सालों से जो है डेफिसिट दिखा रही है। मतलब डिमांड यहाँ पे ज्यादा है और सप्लाई कम बनी हुई है। डिस्पाइट के यहाँ पे जो पुरानी जो चांदी की रिसाइकलिंग है वो भी लगातार बढ़ रही है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से औद्योगिक मांग चांदी की बढ़ रही है, तो उसके चलते पिछले 4 सालों से चांदी लगातार डेफिसिट में है। और वर्ष 2025 में भी जो है चांदी का कंजम्पशन जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बढ़कर 700 मिलियन आउंस के भी पार निकल सकता है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो रोबस्ट रहने वाली है। सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं, तो वह भी चांदी की कीमतों के लिए यहाँ सपोर्टिव रहेगा। दूसरा, हम टेक्निकली देखें तो बड़े लंबे समय के बाद चांदी ने इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकआउट दिया है और 13 वर्ष के उच्च स्तर पर चांदी वर्तमान में ट्रेड कर रही है। तो एक बड़े ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे चांदी में हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स जो है वो सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो यह भी चांदी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा आने वाले समय में। तो ये 5 मुख्य चीजें हैं जिनके ऊपर नजर रखना चाहिए और इसके चलते यहाँ पे आगे आने वाले समय में चांदी की दिशा तय होती हुई नजर आएगी कमल जी। जी, ये आपने बहुत एक आज खुल करके बताया। चांदी में सोने से भी बेटर शायद रिटर्न मिले, और चांदी क्यों आगे बढ़ेगी, क्यों चांदी पर पैसा लगाना चाहिए, क्यों चांदी में निवेश करना चाहिए, और चांदी कैसा रिटर्न दे सकती है, उसके आपने बहुत ही खुल करके कारण बताए मनोज जी।
लेकिन अभी जो हम बढ़त देख रहे हैं, यानी ये टिकेगी या शॉर्ट टर्म है? ये जो अभी जो तेजी का मोमेंट चल रहा है, वो आप क्या मानते हैं? अभी हम देख रहे हैं कमल जी कि यहाँ पे चांदी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट होने के बाद हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन भी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे $35.40 इंटरनेशनल मार्केट में काफी समय से रेजिस्टेंस बने हुए थे और हमने वो लेवल के ऊपर कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगभग $37 के आसपास ट्रेड कर रही है और भारतीय बाजारों में भी जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर का, वो अब 1,08,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो हमारा मानना है कि ये जो तेजी आई है, ये मार्केट में आने वाले समय में सस्टेनेबल लगती है कमल जी। तो क्या चांदी $40 प्रति औंस के लेवल को टेस्ट कर सकती है अगले कुछ महीनों में? हमारा मानना है कि ये वर्ष के आखिर तक चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $40 से $42 तक के स्तर एक बार टेस्ट कर सकती है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1,14,000 से 1,20,000 तक के स्तर इस वर्ष के आखिर तक चांदी में देखने को मिल सकता है। जी। तो मनोज जी, अभी जो चांदी में डिमांड है, उसका असली कारण क्या है? इंडस्ट्रियल डिमांड या स्पेकुलेशन ज्यादा है? नहीं, स्पेकुलेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो औद्योगिक डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से जो ग्रीन एनर्जी और जो सोलार में हम लगातार यूसेज बढ़ते हुए देख रहे हैं, और भी काफी सारे जो इंडस्ट्रियल यूसेज है, वहां पे चांदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक बेहतर इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते यहाँ पे चांदी में सपोर्ट है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ जो निवेश की डिमांड है, वो भी वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। स्पेशली जो चांदी के ईटीएफ है, वहां पे लोगों का रुझान लगातार बढ़ा है। अगर मैं भारत के संदर्भ में ही बात करूं तो यहाँ पे जो सिल्वर ईटीएफ में जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़कर 1,200 मेट्रिक टन के पार निकल गया है। तो औद्योगिक डिमांड तो है ही, साथ ही हम जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो उसके चलते निवेश डिमांड भी यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आई है कमल। तो मनोज जी, छोटे निवेशकों के लिए अब चांदी में एंट्री का सही समय है, या अभी उन्हें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए? जो छोटे निवेशक हैं वो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा मानना है कि कोई भी डिप्स यहाँ पे 1,07,000 से 1,04,000 की रेंज में आता है, तो उनको यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए या एसआईपी के रूप में भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म का, वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो कोई भी गिरावट आती है, चाहे वो यहाँ पे टैरिफ के चलते हो या यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट के चलते हो, तो ऐसी कोई भी गिरावट यहाँ पे अगर आती है आने वाले दिनों में 3 से 4 हजार रुपए की, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए। तो गिरावट में यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 1,02,000 चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे भारतीय बाजारों में, और उसके नीचे अभी चांदी जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं ऑन द हायर साइड अगर मैं बात करूं, तो 1,12,000 ये महीने के आखिर तक और वर्ष के आखिर तक 1,15,000 से 1,20,000 जो है, वो स्तर चांदी टेस्ट कर सकती है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? चांदी में यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स का इनमें निवेश और ट्रेड हो सकता है। आप चांदी में निवेश की अगर योजना बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी, आपका धन्यवाद। शुक्रिया मनोज जी।